हम दुबई आए, सोचा हम भी थोड़े फ़ैशन करके, थोड़े टशन करके थोड़ी वीडियो बना लें। हम लोग आए फाइनेंशियल सेंटर पे, जहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया और मज़े मज़े की वीडियो बनाई, खाने खाए और उसके छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो होपफुली आपको पसंद आएगा आज का व्लॉग। छोटा व्लॉग है लेकिन अच्छा लगने वाला है आपको, प्लीज़ लाइक करें। आसमान इधर देखो मम्मी की तरफ। यहाँ माई है अपनी बहन से मिलने के लिए, तो उन्होंने रूम बुक किया है, तो हम बस ये बैक साइड पे खड़े हैं, तो वो हमें आ रहे हैं रिसीव करने के लिए। तो बाकी का व्लॉग मैं बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आसमान की तो मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही अपनी खाला के साथ, मारे जा रहे। बस बेटा नहीं मारना अर्श बेटा, खाला है ना, छोटी खाला है। खाला भी पता कितनी मारती है। नो, टीवी का रिमोट है, होटल वाले पकड़ लेंगे। नो। ये इंसिडेंट भी बहुत मज़े का था कि जो होटल का वॉशरूम था उसके छत से एकदम से पानी गिरने लगा और हम सब लोग डर गए कि ये क्या हो गया। तो बस हम जल्दी से होटल के कमरे से निकले और हम लोगों ने अपना कमरा भी चेंज कर लिया और उसके बाद हम अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए डेंटल के पास आ गए। और जैसे ही हम डेंटल के पास आए, अर्श की शरारतें इस कदर ज़्यादा हो गई कि अर्श ने पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो क्लिनिक था उधर अर्श ने अपना ही उधम मचाया हुआ था और ये हर किसी के साथ हंस हंस के बातें करना और भागम भाग इसने लगाई हुई और हमें इसने अपने पीछे लगा लिया कि मुझे पकड़ो। और इसको इसकी कज़न देख के परेशान हो गई और वो बुक लेके मुँह छुपा के बैठ गई कि मैं तो स्टडी कर रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि जब भी अर्श भागता था तो ये उसको बचाने के लिए भागती। तो जैसे ही हमारी क्लिनिक का काम ख़त्म हुआ और हम लोग फिर दुबई मॉल आ गए और दुबई मॉल आके अर्श ने जो हमें तंग किया तो वो तो बस कुछ ना ही पूछे आप। तो अर्श साहब ने किया अपनी प्राम को बाय बाय और ये भागने दौड़ने लग गया और ये हर दुकान में घुसा और सबको देख देख के मुस्कुराता और सब लोग इसे देख कर। मेरा बेटा अर्श आया है दुबई मॉल घूमने के लिए, अपनी ग्लासेस और कुकीज़ इसने फेंक लिए हैं वाटरफॉल के अंदर। इस भाईजान का तो बस नहीं चल रहा और प्राम में तो टिक के बैठ ही नहीं रहा। इधर देखो, हेलो मेरी तरफ देखो। जब इससे कभी वैसे भी वॉशरूम नहीं लेके जाए, शावर लेने के लिए आए होंगे, इसका दिल ही नहीं करता कि वो काम करें। खैर, इसकी शरारतों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा आपको दुबई मॉल का एक छोटा सा टूर करवा दें। और खैर मैंने इसका ड्यूल कैमरा फ़िक्स किया जहाँ पे मुझे अपना फेस भी नज़र आ रहा था और बैक व्यू भी नज़र आ रहा था। और मैंने उस टाइम सेम टाइम पे बोल के रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक तो रश बहुत ज़्यादा था लोगों की आवाज़ों का, तो मुझे लगा था कि मैं भी अगर बोलूँगी तो मेरी आवाज़ गूंज गूंज के आएगी और मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। और जब मैं ऐसे कैमरा अपने फेस के आगे रख कर बात करूँगी और सब लोग मेरी तरफ मतवज्जो होंगे और मुझे बहुत शर्म आएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। खैर मैंने अपनी शाइनेस ओवरकम करने के लिए मैंने आराम से अपना कैमरा फ़िक्स किया और छोटी छोटी क्लिप्स बनाए और एकदम से ज़्यादा क्लिप्स भी नहीं बनाए। और अर्श ने खैर भागता दौड़ता रहा और मैंने उसकी खाला को कहा कि अब तुम इसका ख्याल रखो क्योंकि मैं इसका रेगुलर ख्याल रख कर थकी हूँ, अभी तुम्हारा काम बनता है इसका ख्याल रखना। तो खैर हम लोग दुबई मॉल आए और यहाँ का जो व्यू था और सब यानी बहुत ज़बरदस्त था, इन्वायरमेंट भी, और किसी किस्म का कोई वो ऐसा नहीं था कि कोई किसी को तंग कर रहा है या ऐसा कोई सीन नहीं था। खैर तो खैर जैसे पहले दुबई मॉल में रश होता है वैसा रश नहीं था और रश बहुत कम था, लेकिन वही बात है कि हालात के साथ साथ चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई क्योंकि अर्श को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसे हमने आइसक्रीम लेके दी और हम लोगों ने ख़ुद भी खाई क्योंकि हमें लग रहा था कि जैसे हमारी शुगर लो हो रही है और हम थोड़े से गुस्से में हो रहे हैं। तो खैर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई मज़े से और आइसक्रीम खाने के बाद हमने अपना फिर वही काम स्टार्ट कर दिया कि भागना दौड़ना। तो खैर इस तरह हम भागते दौड़ते बच्चों को लेके जाते हम पहुंच गए
वाटर डांस की तरफ। तो हम दुबई मॉल के शॉपिंग मॉल से जैसे ही बाहर निकले तो आगे वाटर डांस की तैयारियां चल रही थी और यहाँ पे वाटर डांस होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे लोग खाते पीते हैं और कुछ सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं और कुछ बहुत सारे मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली जब कोई भी दुबई विज़िट करता है यूनाइटेड स्टेट तो सबसे पहले उसका होता है कि हमने दुबई मॉल विज़िट करना है। तो इस लिहाज से दुबई मॉल बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पे अर्श की स्टिल मस्तियाँ जारी थी, लेकिन उसकी खाला उसका ख्याल रख रही थी, तो मुझे इतनी परवाह नहीं थी उसकी कि उसका मुझे ख्याल रखना है, क्योंकि बहनों को आपको 100% यकीन होता है कि वो आपके बच्चे का बेइंतहा ख्याल रखेंगी, बल्कि आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखेंगी, क्योंकि खाला एक रिश्ता ही ऐसा है। तो यहाँ पे भी अर्श ने हमें इतना ज़्यादा तंग नहीं किया, लेकिन खैर तंग तो किया ही उसने। तो ये जैसे ही बुर्ज खलीफा में ये कलर्स आ रहे थे और इसको देख के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे मोस्टली गोरे लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा म्यूज़िक और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे अर्श को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी और उसकी शर्ट मैंने उतार दी थी और इसे भूख का भी एहसास हुआ। मैंने इसे कपकेक पकड़ा दिया और ये पकड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ गया और सब लोग इसे देखने लग गए। और कुछ लोग तो एक दो लोगों ने तो इसके साथ सेल्फ़ी भी बनाई, क्योंकि ये माशाल्लाह शरारतें ही इस कदर खूबसूरत करता है। और यहाँ पे पीछे म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी और फिर मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि म्यूज़िक की जो आवाज़ होगी वो मेरे कंटेंट में कॉपीराइट का इशू ना कर दे। तो खैर यहाँ पे वाटर डांस जब स्टार्ट हुआ तो इसकी खाला ने इसे उठा लिया और इसको वाटर डांस दिखाया। और खैर वाटर डांस तो बहुत मज़े का था, बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये जो वाटर होता है ये म्यूज़िक की थाप पे अपना यानी रुख चेंज करता रहता है और इस तरह यानी इसे वाटर डांस ही कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो खैर ये 5 मिनट का ऑलमोस्ट था, लेकिन कह ले कि आपके मूड को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है ये डांस। और इस तरह का म्यूज़िक और यानी हल्ला गुल्ला और लोगों का रश और यानी वो जो सारा एक व्यू बन जाता है ना, तो वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा पीस देता है। इस वाटर डांस को देखते हुए मुझे अपना सबसे पहला ट्रिप याद आ गया जो मैंने दुबई का किया था। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले जब मैंने अपना दुबई में फ़र्स्ट ट्रिप किया था। मैं विज़िट वीज़ा पे आई थी अपनी जॉब के लिए और यहाँ पे मेरी फ्रेंड और वो मुझे लेके आई थी, इधर दुबई मॉल लेके आई थी मुझे दुबई मॉल दिखाने के लिए। तो वो मुझे अपनी फ्रेंड भी याद आ गई और उसके साथ अपने गुज़रे पल भी याद आ गए। और आज से 6-7 साल पहले यानी यहाँ का व्यू कैसा था, वो सब चीज़ें आपके माइंड में घूमने लगी। खैर कुछ अच्छी मेमोरीज़ होती हैं जो हमेशा आपके माइंड में फ़िक्स होती हैं, अच्छे लोगों के साथ होती हैं। और कुछ जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलते हैं वहीं पे आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो आप कोशिश करें हमेशा जो आपकी बैड मेमोरीज़ हों वो हमेशा आपके माइंड से स्किप ही हो जाए तो अच्छा है। और इस व्यू को देख के मुझे बहुत सारे अच्छे मोमेंट याद आए जो हम लोगों ने अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पल गुजारे थे। जब कुछ साल पहले आई थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी और अभी मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ जो मुझे इस पूरे दुबई मॉल में इस डांस की तरह पानी की तरह अपने पीछे पीछे लगा के घुमा रहा है। तो खैर ये पल बहुत ही इंजॉय किया। और खैर मुझे इस पल में इतनी टेंशन नहीं थी अर्श की, क्योंकि वो अपनी खाला के साथ था और उसकी खाला के खैर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो जैसे ही डांस क्योंकि यहाँ पे हर 15 या 30 मिनट्स के बाद जब डांस होता है तो लोग एक अर्श बेटा मम्मी तरफ देखो, रश होता है और फिर जैसे ही डांस करते मम्मी तरफ देखो, मॉल्स के अंदर चले जाती है या खाने पीने के लिए कहीं भी इधर उधर हो जाते हैं सब। तो यहाँ पे अर्श को जगह मिल गई और अर्श अपना खैर घूमने फिरने लग गया। अर्श का बस चल रहा था कि वो पानी में छलांग लगाए और जाए पानी के अंदर। उसने बहुत कोशिश भी की इन सुलाखों के नीचे से अपनी टांग शांग आगे पीछे करता रहा। और फिर मैंने अर्श के साथ अपनी कुछ तस्वीरें बनवाई और कुछ वीडियो बनवाई। खैर हमने वाटर डांस देखने के बाद हम लोग आए फूड कोर्ट की तरफ। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। मैंने उससे कहा पाकिस्तान में KFC का वो टेस्ट नहीं आता जो यहाँ की KFC का टेस्ट है। तो खैर हम KFC खाने के लिए घुसे इधर फूड कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे अर्श ने खैर अपना ड्रेस गंदा कर दिया। उसका मैंने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस चेंज करने की तरफ हम लोग फूड कोर्ट गए। तो खैर मैं भी फ़्रेश होने के लिए चली गई और मैंने कहा कि तुम लेके इसको KFC में बैठो और मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊँगी। तो खैर जैसे ही हम लोग गुजरे आगे तो वो KFC के बजाय वो बोस्निया में जाके बैठ के
ये भी एक यूरोपियन फूड था, लेकिन मुझे लगता है इस फूड जैसा मज़ा और मैंने पहले कहीं नहीं ये टेस्ट खाया। और ये इनके जो कबाब थे इस कदर लाइट वेट थे और इतने गरम गरम, और इनकी जो अपनी लेबनीज़ रोटी थी वो भी बहुत मज़े की थी। ये एक लेबनी फूड था जो कि खा के बहुत ही इंजॉय किया। मुझे लगता है कि मैंने इस जैसा टेस्टी फूड पहले कभी नहीं खाया। ये आप देख रहे हैं, इसका बोसिनियन कुछ ऐसा नाम है, तो लेकिन ये खाना बहुत मज़े का था इनका। जैसे ही हमारा खाना आया तो मैंने कहा कि मैंने फटाफट से इसकी वीडियो बनानी है। ये कुछ कबाब थे, कुछ सॉसेज थी इसके साथ, और वाटर था, और खैर हमें सलाद के नाम पे उन्होंने सिर्फ प्याज ही रखे थे। हम लोग अपना खाना भी खा रहे थे और नीचे से हम लोग ये व्यू भी देख रहे थे, और मैं इस व्यू को छुपा रही थी। मैं कह रही थी अर्श ने अगर देख लिया तो कहेगा कि मैंने भी नीचे जाना है। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हम लोग इधर से निकले बाहर फूड कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो हमारा मेन टारगेट था वो था हमें अपनी गाड़ी तलाश करना और पार्किंग में जाना। दुबई मॉल में बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसकी बहुत सारी पार्किंग है और बहुत सारे ऊपर नीचे फ्लोर बने हुए होते हैं कि इंसान अपनी गाड़ी खड़ी कर दे जब तक आपको 100% कंफर्म ना हो, आपने पिक्चर वगैरह ना ली हो, आपको फ्लोर नंबर ना पता हो, तो आपको अपनी गाड़ी ढूंढना बेइंतहा मुश्किल होता है। और खैर अर्श ने हमें बहुत तंग किया था, ये फ़र्श पे लेट गया और ऐसे ना, यानी मैं तकरीबन रोने वाली हो गई थी, इसने इतना तंग कर लिया था। अर्श साहब को हमने पराम में बिठाया और पराम लेकर हम लोग पार्किंग से निकल पड़े। खैर 2 से 3 बार हमारी पार्किंग गलत हुई, और यहाँ पे ये स्कूटीज़ वाले भी बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग स्पेशली जो गोरे लोग होते हैं वो अपनी स्कूटी पे आना जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो ट्रैवलिंग अपनी साइकिल और स्कूटीज़ और इस तरह की वो चूज़ करते हैं। हम लोग जब घर पहुँचे तो अर्श ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका था और अपनी कज़न के साथ आकर लेट गया और मोबाइल दे दिया। बहुत सारी चीज़ें उठा के ऐसे नीचे फेंक रहे। उधर बैठ के खाना खाया, वो सारे कप ग्लास उठा के नीचे फेंक के इसने। तो बस पिछले कुछ दिनों में हमारा यही चल रहा था, घूमना फिरना, खाना पीना, और इस तरह बस हम लोगों ने अपने होटल का चेकआउट किया और हम अपने घर की तरफ वापस आ गए। मैं अपने इन-लॉज़ में आ गई और मेरी सिस्टर्स अपने घर चली गई क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, उन सब ने अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना था। खैर मैं इस व्यू को अभी भी बहुत मिस कर रही हूँ, स्पेशली ये जब नाइट व्यू होता है तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग था आज के लिए। तो अभी मिलती हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। तो अभी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज़ बढ़े और मुझे करेज मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपनी व्लॉग्स शेयर कर सकूं।